हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर। और सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे भैया। हाँ, डाली, मानसी, प्रियांशी, वर्षा, गुंजन, और कौन है भैया? मुस्कान, मानसी, प्रियांशी, कल्पना। मैं वही दो बार नंबर दोहरा रहा हूँ, नाम दोहरा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हंस रहा हूँ भैया। और कौन कौन है भैया? इनकी लिस्ट निकालो तो ऊपर। मैं ही निकाल रहा हूँ ना लिस्ट। चलो भैया, जो भी है। और टीम ने आपसे बोला होगा अटेंडेंस लगाने का। और भैया 12th क्लास भी तो है सर। आप ऐसे नाम मत लिया करो, हमें बेइज्जती होती है। अबे काहे की बेइज्जती पे? तुम पढ़ते नहीं हो हैं? कहीं ना से बोला टेस्ट सेंड करना, टेस्ट सेंड आया ही नहीं आज तक। हद कर रखी है। तो भैया एक चीज हाँ सुनो, 12th क्लास का रिजल्ट जो टेस्ट है वो चेक हो गया है। चलो आओ भैया, चाय पियो। आओ चाय पियो, आओ आओ। अरे बहुत गर्म है, मम्मी ने चाय बहुत गर्म बनाई, मेरा हाथ जल गया। ये मम्मी नहीं जानते यार। कोई मतलब नहीं तुमको चाय पिलाने से। पर तो लिखता नहीं है 10th क्लास। हाँ, 10th क्लास अब भी कह रहा हूँ, टाइम बढ़ाना है आपको पढ़ाई का, प्रॉपरली बढ़ाना है टाइम आपको पढ़ाई का। और 12th क्लास को भी कह रहा हूँ, टाइम बढ़ाइए पढ़ाई का। पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है समय। और आज का आपका मोटिवेशन, थोड़ी बहुत देर बाद आपका मोटिवेशन इवेंट भी होगा। तो उसमें सारे स्टूडेंट आएंगे, तो सारे स्टूडेंट कनेक्टेड होंगे। सभी का पीसीआई इंस्टीट्यूट के सिंगल प्लेटफॉर्म पर स्वागत रहेगा। चलो भैया, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? और नहीं है सर रेडी? क्यों नहीं है भैया रेडी? आपको तो रेडी होना चाहिए भैया। हाँ भैया, अनाउंसमेंट होगा। अब वो कब होगा? पवन सर के आने के बाद होगा, ठीक है? क्या हो रही है? अरे गंदी हरकत। चलिए भैया, हाँ, अब आएगा मजा, बहुत बढ़िया। मान लीजिए अब भैया लिखना आपको है, और इस बार टीम आपको एक नंबर देगी, क्योंकि इस बार टीम ने बोला है मेरे से कि सर नंबर तो मिलेगा सबको। ठीक है भैया, तो आपका टेस्ट है। क्या भैया? टेस्ट है। और सारे स्टूडेंट एक डिप्लोमा क्लास देखेंगे, कोई भी क्लास को बंक नहीं करेगा। अगर कान के नीचे एक लगाएंगे ना, सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। तुमसे अच्छा तो मच्छर हमारे स्कूल का, सॉरी इस मोबाइल कमरे का। वो कम से कम एक कैमरे के पास आके बैठ जाता है और देखता है क्लास को। हाँ, तो भैया टेस्ट ही समझो, या फिर आप ओरल टेस्ट समझो भैया इसको। ये आपको आप ही कॉपियों में आप लिखना चाहो ना, लिखना से बात कुछ याद होता है दोस्त, हकीकत बात है। तो अभी हमने 10th क्लास के लिए चीज लॉन्च की है। लॉन्च क्या की है? मैंने ही बनाई है खुद ने, वो लॉन्चिंग नहीं होता, हमने बना रहे हैं, मैं ही बना रहा हूँ सब चीज़ें। तो उनको हर दिन क्वेश्चन आंसर याद कराने का जो ठेका ले रखा है, मतलब मैंने जवाबदारी ले रखी है। हर दिन आपको क्वेश्चन आंसर होमवर्क मिल देंगे, और सारे स्टूडेंट मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। इससे ये फायदा है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। और सारे स्टूडेंट होमवर्क ऐसा मत करना भैया फेर कापी का कर दो, ठीक है? तो सारे स्टूडेंट होमवर्क करेंगे वहां पे। और 12th क्लास के लिए तो जितना कम करूँ, वो तो उनको पढ़ना है ही नहीं। उनको सिर्फ यही चीज है कि बस जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। तो उनसे अच्छा सेटिस्फाई और कौन हो सकता है बताओ अब आप? सर आप है ना, हमारी 10th क्लास में बुराई करते हो। बुराई नहीं करता हूँ, ये हकीकत है। और हकीकत तो कोई टाल नहीं सकता भैया। हाँ, कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, लक्की पढ़ती है, आलोक पढ़ता है, और करीना, मुस्कान, संध्या। संध्या का भी टेस्ट नहीं आया, करीना का टेस्ट नहीं आया। हो गया वो तो। पंकज, फ्लाइज, काइट्स। अब मास्टर पूरी कहानी समझाएंगे भाई मास्टर आपको। पर आपका धर्म बनता है कि आप इसको चेंज करोगे। काय में
पास्ट इंडेफिनिट में वो सारे स्टूडेंट करेंगे भैया। यू हैव 2 मिनट्स, भैया 2 मिनट्स दे रखी है, हाँ 2 मिनट दिए, हाँ पूरी की पूरी 2 मिनट्स। सर आज बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं आई है, रुक जाओ बस आज का हो, बस आज का लास्ट था, हो गया। अब 10 दिन है हमारे पास, और 10 दिन आपको एक्स्ट्रा क्लास आएगी सारी, ठीक है। हाँ 10 दिन में शायद साइंस भी कंप्लीट हो जाए हमारा, और फिर 10 दिन बाद हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ शायद बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी 10 दिन में, 10 दिन में केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, 10 दिन में इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचेगा बस इंग्लिश का। बताओ भैया। हाँ हाँ अच्छी है, पर बच्चे है ना गलत कर रहे हैं इसको, हाँ क्योंकि उन्होंने पेन कॉपी नहीं उठाई है, बहुत सारे तो किसी खूट में बैठ के देख रहे हैं ही। अब ऐसे नहीं देखना है, पेन कॉपी उठाओ, मजा गलत लिख रहे हो, हाँ सही लिखो। अब किसका सही है तो टीम जानती है ना, हमको क्या पता। चलो भैया मैं करवाता हूँ, 3 2 1 लेट्स गो। अब कुछ स्टूडेंट जैसे अब ऐसे है भैया, उनकी छुट्टियां पड़ गई 10 दिन की, पीसीआई में कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल इस बात को अपने अंदर से निकाल दीजिएगा, पीसीआई में कोई छुट्टी नहीं है आपकी, सारे स्टूडेंट एक ही फ्लो में जुड़ेंगे रोज। आप टाइम बता देना, जैसे जैसे भैया ऐसा होगा त्योहार में, त्योहार में ऐसा होगा कि कुछ स्टूडेंट काम करेंगे घर पे, जैसे बहनें होती है तो उनको रात में पूरी पूरी मतलब जो भैया बनाते हैं तेल वेल का वो मतलब पूरा पूरी जो भी मतलब आठम की पूजा, ये पूजा वो पूजा होगी, तो आप एक टाइम बता देना, या तो हम सुबह से क्लास रख लेंगे या शाम को क्लास रख लेंगे, शाम को तो मुश्किल हो रही है, सुबह ही क्लास रख पाएंगे, तो आपका टाइम आप मुझे बता देना, आज सारे स्टूडेंट बताएंगे, कोई एक नहीं, मैं सारों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो टीम को बताना, आप टीम प्ले कर लेगी कौन सा नाम रखना है, सुबह मुझे बता देंगे सर ये टाइम फिक्स है उनका, बताओ जल्दी कमेंट में, तब मैं करता हूँ भैया। एक चीज तो याद रखो भैया, हमने बोला था एस ई एस और आई ई एस आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और चेंज करना है हमें पास्ट इंडेफिनिट में, और टेंस सभी को आते हैं, टेंस सभी को आते कि जाते हैं, ए भैया टेंस आते हैं ना, नहीं आते, हाय राम मैं मर गई, बच्चों ने बताया नहीं सर, मैडम बच्चे बता रहे थे पर आपने सुना नहीं, तो एस ई एस आई एस जिनको नहीं आते बता देना भैया, है कोई शर्म वाली बात नहीं है, एस ई एस आई एस, तो भैया आई एस तो आया हमारा। अब हमें पता है कि हमने आई एस कब लगाया, वाई हटाकर, मैंने आपको बताया था कि ओ आए तो ई एस लगाओगे, वाई आए तो आई एस लगाओगे, इसके बाद सारे में आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे, तो यहां पर क्या है भैया, आई ई एस, क्या है भैया, थोड़े बहुत दिन तो आंसर आ सकते हैं शायद, अब कब आएंगे मुझे नहीं पता है, तो ठीक है हमारे स्टूडेंट रेडी रहेंगे। तो एस ई एस आई ई एस, तो आई एस कब आता है सर, वाई पर आता है, कब आता है सर, वाई पर आता है, इसका मतलब ये है कि सर यहां पर है पंकज फ्लाई काइट्स, ठीक है सर। हाउ, हमें चेंज करना है सर काय में, हमें सर चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और हमें पता है सर कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है सर, पर ये वाक्य सकारात्मक है तो यह वाक्य भी सकारात्मक ही आएगा, क्या है भैया, यह वाक्य अगर सकारात्मक है अफर्मेटिव है तो यह वाक्य भी काय में आएगा, सकारात्मक में ही आएगा, सकारात्मक में ही आएगा, अफर्मेटिव में ही रहेगा, और हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में, हाँ भैया तुम्हें आता है सब कुछ, अफर्मेटिव में क्या होता है सर, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, किसी भी सहायक हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता है, पर इस टेंस में एक सहायक क्रिया होती है डिड, जो कि हमारे नेगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में लगती है, पर यहां पर तो ना तो नकारात्मक है ना प्रश्नवाचक है ना प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो हम क्या करते हैं सर, लिखते हैं
पंकज फ्लू। अब आप मत बोलेंगे ना कि आईएएस क्यों नहीं आया। हाँ, मतलब क्या हम तो लगा देंगे। अभी अभी बोला ना कि हम चेंज कर रहे हैं इसको, तो अब फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या है? फ्लू काइट्स। पंकज फ्लू काइट्स, पंकज फ्लू काइट्स। कौन कौन को समझ में आया? जल्दी जल्दी कमेंट करो, किन किन का सही निकला, जल्दी जल्दी बताओ। भैया जल्दी 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 बता दो भैया। है समझ में आया नहीं आया? चलो एक बार और समझा रहा हूँ भैया, मुझे पता है कि कुछ को समझ में नहीं आया है, क्योंकि आपके सर आपको फील कर लेते हैं, और सारे स्टूडेंट इस भाव से कभी ना जुड़े कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। भैया सारी चीजें दे ही हैं आपको। अब मत बोल देना, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। भैया पंकज लिख दिया आपने, अब हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, पर पास्ट इंडेफिनिट में हमें फ्लाई की सेकंड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि आईएस तो हमने लगाया था। हमें कौन करना है? सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो मैंने लिख दिया फ्लू। तो काइट तो काइट रहेगा, तो काइट से सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया चेंज हमारा? हुआ कि नहीं हुआ चेंज भैया बताओ? हुआ है सर चेंज। भैया पेपर में आएंगे ऐसे ही। अब कौन सा आएगा तो आपके सोल्यूशन देख के नहीं आए। दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। अब भैया चेंज करिए इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव लिखो या इंट्रोगेटिव लिखो, बात तो एक ही है। हाँ तो करेक्ट बताओ। हाँ बनाओ भैया। हो कोशिश तो कर सकते हैं ना, डर क्यों रहे हो? कमेंट नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, कमेंट करोगे तो सीख जाओगे, इतनी गारंटी ले सकता हूं मैं। तो भैया इससे फायदा है, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप अगर मान लीजिए आप नहीं लिख रहे हैं तो आप सीखेंगे भी नहीं, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। हाँ, तो चाय में तरी क्यों आती है रे? मुझे समझ में नहीं आया आज तक। चाय में तरी बड़ी बात है भैया। चाय में तरी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चाय में तरी, अरे ये क्वेश्चन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कभी कभी कहाँ खो जाता हूँ। हुआ कि नहीं हुआ? चाय खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। क्या चेंज करना भैया? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। क्या भैया? प्रश्नवाचक। अब उसने प्रश्नवाचक बोल दिया है तो आपको प्रश्नवाचक में चेंज करना है, पर पहले इसका हिंदी तो करें अपन। बे खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है भैया, ये आपका बन गया हिंदी में, है ना? इसका मतलब ये है कि खेलते, इसका मतलब ये है कि क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्या भैया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है कि नहीं है? है या नहीं है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। कौन सा नया तेरा जाएगा बताओ? हाँ बिल्कुल। अब भैया मान लीजिए हम बोल रहे हैं
क्या हमें इसे प्रश्नवाचक बदलना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है इसको, तो मैं भी ये तो नहीं कह सकता कि वे खेल के मैदान में कब खेलते हैं, वह खेल के मैदान में कहाँ खेलते हैं। कहाँ का तो मामला आ ही नहीं सकता। क्यों? तो उन्होंने बोला है खेल के मैदान में। अब वो खेल के मैदान में क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं। ऑलरेडी आंसर है हमारे पास। और हम कब की बात तो नहीं कर सकते, पर हम ये पूछ सकते हैं कि क्या वे, ये बात आपको बहुत हजम करेगी, हाँ दिक्कत देगी, गले की फांस बनेगी, मुझे पता है, मुझे पता है गले की फांस बनेगी तुम्हारे अगर नहीं ध्यान दोगे तो। क्या वे, तो क्या हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या क्या वे खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, अरे यार दर्द क्यों कर रहा है इतना? हाँ भैया रे, तो क्या वे खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? हमें क्या पता, हम तो गए नहीं, हम तो पढ़ाई कर रहे थे, हमें तो 99 बनानी थी और उसी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमें तो 100% देना है इस बार। इस बार हमें 100% देना है और लड़ाई कमजोर नहीं हुई है। ये लोग सोच रहे हैं कि 3 मंथ में कुछ नहीं सकता। आज भी पूरा वक्त है, इन शोर शराबों से दूर रहिए, इन डिस्टर्ब चेंज से दूर रहिए, इन इन्वायरमेंट से रहिए बिल्कुल। और अगर मैं बता रहा हूं हमारा टाइम कहाँ खर्च हो रहा है, हम इस पर फोकस कर लेंगे, उस दिन हम 99 के दायरे में से भी ऊपर निकल जाएंगे। एग्जैक्टली बात। तो जहां समय खर्च हो रहा है उसको रोकिए। अभी घर वाले खाना बनवा रहे हैं तो रोकिए। अगर घर वाले ये कह रहे हैं कि तू ये काम कर ले, बर्तन मान ले, या फिर तू शांति कर ले, लड़का होंगे तो भैया मत करिए। उन्हें आदत डल जाएगी आपके नहीं सुनने की, आदत डल जाएगी। 3 मंथ की बात है स्टूडेंट, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा हमारे लिए। हमारे पास एक गोल्डन टाइम है, यही टाइम है। किसी को कुछ नहीं पड़ी है स्टूडेंट्स की, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फीस दीजिए बस आप तो हर मंथ, और खत्म करिए भैया पूरा किस्सा। जहां मैथ के 300-300 रुपये, 400-400 रुपये, 500-500 रुपये लेते हैं शहरों में, वही मैथ ऑफलाइन में 200 रुपये पढ़ाते हैं हमारे सर और पीसीआई इंस्टीट्यूट। और वही चीजें आपको ऑनलाइन में फ्री मिल रही है। कितनी अच्छी बात है यार, हकीकत बात है। जो टीचर ऑफलाइन में वही ऑनलाइन में। तो क्या वे खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? हम पूछ रहे हैं क्या वे खेलते हैं? हमें संदेह भैया, क्योंकि वो पढ़ रहे थे। पर एक चीज याद रखो, जब मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, तो क्वेश्चन मार्क आता है भैया, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, वरना हमारा वाक्य पूरा गलत हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हमने भैया याद रखना, जब हमसे पहले प्रश्न पूछे, पहले प्रश्न पूछे मतलब स्टार्टिंग में प्रश्न आता है, तो पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं। समझ आ रही मेरी बात को आप? अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे वह कब आ रहा है, तो मैं क्या बनाऊंगा भैया? वह, बीच में पूछा है प्रश्न, याद रखना इस बात को। और सारे स्टूडेंट भागेंगे नहीं, कोई भी 15-17 ना, 15-17 बन के रहोगे। हाँ, कोई भी नहीं भागेगा, बता रहा हूं मैं। तो वह, क्या भैया? वह, क्योंकि बीच में प्रश्न पूछा था, इसलिए हम प्रश्न जो पूछा है उसका मतलब हम पहले लिखेंगे वह, फिर लिखेंगे हम सहायक क्रिया, तो इज ही कमिंग। सर सहायक क्रिया क्यों लिखी? भाई सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लिखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। याद रखना भैया, प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या करते हैं सर? कर्ता से पहले कौन लिखते हैं? आपकी सहायक क्रिया। अब मुझे बताओ, सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, हाँ सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे यहां पर क्या है। चलिए अब एक बना रहा हूं, क्या वह आ रहा है। मैं यहां कब नहीं लगा सकता, कब लगा दूंगा तो पूरा वाक्य बदल जाएगा, मेरा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। कब वहां आ रहा है, कब वहां आ रहा है, तो पूरा वाक्य मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे कब नहीं लगा सकता। ठीक है, तो क्या वहां आ रहा है, बताओ पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? प्रश्न इस बार भैया सबसे आगे पूछा गया है, तो पहले हमारी सहायक क्रिया आएगी। याद रखना स्टूडेंट, अगर प्रश्न पहले पूछा गया है तो पहले क्या आएगी भैया? सहायक क्रिया। तो हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य है, इसमें इज, आर और एम सहायक क्रिया है,
तो ही सी इट राम सीता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और एन का प्रयोग सिर्फ एक ही में आता है और आई के साथ आता है बस। ओ हो, तक दिन 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 घूम लिया हम। तो समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि इस का प्रयोग ही सी इट राम सीता एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग आई वी यू दे बहुवचनकर्ताओं के साथ करते हैं, और एम का प्रयोग मात्र एक के साथ करते हैं, और वो आई है भैया। वो क्या है? वो आई। तो यहां पर कौन है भैया? ही है। क्या भैया? यहाँ पे सारी चीजों को देखना पड़ेगा। ही है तो ही आया मतलब, तो ही का हम किसका प्रयोग करेंगे सर? इज का। पर हमने बोला कर्ता से पहले अपन कौन लिखेंगे? सहायक क्रिया, तो हम लिखा इज। फिर इसके बाद हम लिखेंगे क्या? कर्ता, ही। फिर लिखेंगे हम मेन वर्ब, फिर इसमें लगाएंगे हम आईएनजी, और हमने वो सजा दिया। तो इज ही कमिंग, इज ही कमिंग। मैं बता नहीं रहा और मैं डायरेक्ट नहीं समझा रहा हूं। इसको समझाने से पहले मैंने आपको इन दोनों को समझाया है इसी पर्पज से, ताकि आप इसके प्रपंच में ना पढ़ो, आप इसको समझ जाओ। तो कौन कौन स्टूडेंट समझ आया? सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेगा। हाँ बता देंगे, जल्दी जल्दी बताओ भैया, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ऐसा लगता है जैसे नहा धो के आता हूँ ना। तुमसे पसंद लगता है ना मुझको? पसंद नहीं, नहा के आता हूँ रोज हेड एंड शोल्डर शैम्पू से। मेरे बाल इतने मुलायम है, मेरे बालों में किसी की नजर ना लगे भैया। हाँ, अरे यार बाल घूमते हैं बस थोड़े से। एक बोर्ड ला रहे हैं बहुत बड़ा, पूरा सिंपलेस्ट बोर्ड रहेगा। इन बोर्डों को हटाएंगे हम यहाँ से, तो फैकल्टी आएगी। फिजिक्स की फैकल्टी आ रही है भैया। हाँ, जो लोग कोचिंग जा रहे हैं वो जाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। आप जाते रहिए, कंटिन्यूसली कोचिंग जाइए, कि हमें टीचर को वो देखना है कि उनके हाथ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। डेमो क्लासेस रहेगी उनकी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ हो सब चीज़ें। तो 12th क्लास इस चीज़ के लिए रेडी रहे, डेमो क्लासेस रहेंगे आपकी बहुत जल्दी। ठीक है, अब देखना समझ में आए नहीं आए। वहाँ कब आ रहा है, क्या वहाँ आ रहा है? समझ में आया नहीं आया भैया? समझ में आ गया ना? बड़ा इसके बताओ भैया, अब क्या आएगा पहले? अब क्या आएगा पहले? अब क्या आएगा पहले? पहले तो प्रश्न पूछा गया है तो सहायक क्रिया आएगी, और हमें पता है कि जब हमें भैया अफर्मेटिव नहीं आता है, तो भैया अगर मान लो प्रश्नवाचक पूछा हमसे, नेगेटिव पूछा हमसे, नकारात्मक पूछा हमसे, नकारात्मक, तो उसमें कौन होता है सर आपका? डू और डज। सर डू और डज का प्रयोग कब करेंगे भैया? एक वचन संज्ञाओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब वे क्या है बताओ? सिंगुलर है या प्लूरल है? आप अगर सिंगुलर है तो एस लिखेंगे, और प्लूरल है तो पी लिखेंगे। बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है? एस या पी? एस पी, एस पी, एस पी। सोनू पवन, सोनू पवन, सोनू पवन, सोनू पवन। अब एस पी जब हम छोटी क्लास में थे ना, 9th 10th में, तो हम बोलते थे हम एस पी है भैया। एस पी मतलब सोनू सर, पवन सर, हाँ बोला जाता था। खैर यहाँ पर बताओ भैया, सिंगुलर है या प्लूरल है? एस या पी? एस या पी? अगर किसी का सिंगुलर आया है ना, अब भाई साहब मैं कैमरे में कूदने का मन है मेरा बस। हाँ, इस वक्त मैं जहर खाकर मर जाऊंगा भगवान का सिंगुलर आया है तो। अब यहाँ बताया था कि आई वी यू दे क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। ही सी इट राम सीता क्या है? एक वचन है। पर कोई बात नहीं, जिनने गलत बताया उनका भी सही है, जिनने सही बताया उनका भी गलत है। ये कैसा प्रपंच है? तो भैया याद रखना है। देखो अब आई क्या है, बहुवचन क्यों है भैया? अब मैं हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता है भैया। अरे ये आई है ना, ये अपवाद है भैया, है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। आई जो है वो अपवाद है, इसलिए बहुवचन है।
ही सी इट राम सीता एक वचन है क्योंकि इसमें सिर्फ एक की बात कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर कौन है भैया आपका, वे कौन है भैया आपका, बहुवचन है, प्लूरल है। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज, बताओ बताओ किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का, हो बताओ, डू या डज, डू या डज, बताओ भैया डू या डज, डू या डज, डू या डज। एग्जैक्टली डू आएगा, बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं तो क्या लिखेंगे सर हम, पहले डू, भैया सही बात है, लिख दिया हमने डू। अब कौन आएगा आपका, कर्ता, कौन आएगा आपका कर्ता, तो कर्ता कौन है इस वक्त आपका, वे, तो डू दे प्ले, प्ले क्या है आपकी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, एस ई एस आई एस नहीं लगाएंगे, तो नहीं लगाया मैंने, प्ले, इन प्ले क्रिकेट, इन प्लेग्राउंड। कौन कौन को समझ में आया, क्या सारे स्टूडेंट, जबरदस्ती हाँ मत भरना भैया प्लीज, जबरदस्ती हाँ मत भरना, आपसे निवेदन है, कुरु में यत निवेदन है आपसे, ये संस्कृत थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, अस्माकं माता अस्ति। हाँ बताओ कौन कौन को समझ में आया, किन को नहीं आया, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। और जो पीछे रह गए हैं वो लाइव पर टच कर दें प्लीज स्टूडेंट, जो पीछे रह गए हैं वो लाइव पर टच कर दें, जो पीछे रह गए हैं वो लाइव पर टच करें। अरे केमिस्ट्री बायोलॉजी की टेंशन मत लो यार, वो तो मैं करवाने वाला हूँ ना, ठान मैंने लिया है, तो फिर टेंशन के लिए ना, हमारी क्लास इतनी उदास बैठी है, किसी की नजर ना लग जाए तो मेरे, ओ भैया हो, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, समझ में आया नहीं आया बताओ ना यार। देखो पहले प्रश्न पूछा था इसलिए सहायक क्रिया लगाई, फिर हमने सहायक क्रिया के बाद कौन सा प्रयोग करते हैं हम, सब्जेक्ट का। अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो आप एक लिख लो भैया, इंटरगेटिव की बात है ये, डू डज, सब में होगा ये वाला। अगर प्रश्न पहले पूछा गया है, अगर प्रश्न पहले पूछा गया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब लिखेंगे। अब मेन वर्ब भैया अगर मान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर प्रश्न बीच में पूछा गया है तो प्रश्न बीच में पूछा गया है तो पहले अपन क्या लिखेंगे भैया, क्वेश्चन मार्क, जो आपसे पूछा गया है क्या, कब, कैसे, कहाँ, तो यह आपके क्या, कब, कैसे है भैया। फिर कौन है भैया आपकी, कौन है भैया आपका, कौन आएगा बताओ मुझे, हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन आएगा, सब ऐसा कैसे रहेगा फिर, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने मेन वर्ब नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म का उपयोग होते हैं इसलिए, ठीक है। तो नोट कर लो अगर करना हो तो, तब तक मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। जैसे पूछते हैं क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग नाम से वाक्य आता है हमारे उसमें, उससे पूछते हैं ये। हाँ अब समझाऊंगा एक बार और, ठीक है, टेंशन मत लो भाई, आप टेंशन लेते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं टेंशन ले रहा हूँ। हाँ मुझे कल याद आ रही थी मैडम की, मैडम आप चले गए, आपके गांव चले गए मैडम। अरे सर मैं नहीं गई हूँ अभी कहीं भी। अच्छा नहीं गए हैं, नहीं बैठे हो क्या, अरे मैडम क्या बात है, आपके पैर बहुत मजबूत है। नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, ओ मैडम आप बात की तो बात ही मत करो आप, हाँ बात कर रहे हो आप, एकदम मैडम ने ना
मैडम से हमने चाय मांगी, मैडम चाय बना दो बस, मेरे लिए बहुत सिर दर्द हो रहा है मेरा। मैडम ने उकलता पानी दे दिया था मेरे को। हाँ, लाइट नहीं थी भाई साहब। अब भाई मैंने बोला कि चाय फीकी फीकी लग रही है। अरे मैं शक्कर पटकना भूल गई थी। अच्छा हाँ मैडम, हाँ शक्कर पटकना भूल गए थे। तो मैं देखा, जो लाइट आई, देखा उबलता हुआ पानी भैया। अरे भैया रे रे, कुछ मजा नहीं आया, तुमको भी मुझे भी। ऐसी बात थी, टाइम पास के लिए। हाँ देखो भैया, अब अगर प्रश्न पहले पूछा गया है तो प्रश्न पहले पूछा गया है, पूछा गया है क्या, क्या पहले पूछा गया है। तो हमने क्या लिखा भैया, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर मेन वर्ब हमारी ये खेलती, प्ले कर दिया उसको। फिर भैया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट इन प्ले ग्राउंड, हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने ऐसा कैसा लिख दिया, क्या सारे स्टूडेंट अब तो सेटिस्फाई है ना, क्या अब तो सेटिस्फाई है ना, क्या अब भी समझ में नहीं आया क्या, क्या अब भी कोई दिक्कत है क्या। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है तो फिर मतलब नहीं होता है आपके साथ वर्क करने से। कोई भी वर्क करना फिर भैया गैर कानूनी है फिर तो। देखिए भैया, हाँ सुन लो, कुछ लोग नहीं पढ़ना है ना, चले जाओ भैया। हाँ, मुझे लगता है कि हमारे घर वाले इसके वो वहाँ क्या पढ़ाते हैं, ये जहाँ पढ़ रहे हो भैया छोड़ दो, तुम हट जाओ, नहीं है जरूरत मुझे किसी की भी। और मैं किसी को प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा, मैं कोई और इंस्टीट्यूट नहीं चलाने दूंगा, पीसीआई पीसीआई ही चलेगी, पीसीआई में कोई मर्ज नहीं हो सकता। भले आपकी छुट्टी 10 दिनों की है, कोई टीचर आपसे क्या वादा करे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बाद में वो गहन विचार किया इस बात पर, और मैंने ये डिसीजन कैंसिल कर दिया कि नहीं भैया, हम किसी और को इमरजेंसी यहाँ पे नहीं होने देंगे। नहीं भैया नहीं, नहीं लायक ही नहीं है, इस प्लेटफॉर्म के लायक नहीं है भैया, नहीं भैया। पीसीआई कभी भी अपने साथ धोखा नहीं होने देगी। हाँ भैया, कुछ लोग बुरा लग सकता है मेरी बात को, लगा लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। सही तो था ये पंकज फ्लू का से। चलो बता भैया। हाँ हाँ सही बात है भैया, डू दे आएगा इसमें तो। कौन कौन का सही निकला भाई बताना ये। सर करा ही नहीं हमने, अरे वाह यार, हाँ, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे, बड़े हैवी ड्राइवर हो। तो ये बनाओ भैया फिर, लो लो भैया, एक सवाल और। ही इज प्लेइंग ओके, बताओ भैया। चेंज इनटू, ओ भैया भागना नहीं है कोई को भी। हाँ अभी तो 99 की लड़ाई शुरू हुई है, अब तक तो 95 की लड़ाई थी। हाँ बताओ भैया, चेंज करो से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। हाँ हाँ भैया, कल थोड़ा सा बीमार बीमार तो नहीं थे, बाकी है ना हाथ पैर बहुत तेज दर्द हो रहे थे, इसलिए थोड़ा आराम करने का सोचा था कि भैया अब हम रविवार को छुट्टी नहीं मनाते हैं, तो हमने सोचा आज मना लेते हैं। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हो। थर्ड फॉर्म होगी भैया, हर बार बताया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं मेन वर्ब की। सहायक क्रिया होगी आपकी हैज बीन या हैव बीन। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। हाँ बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। नहीं आया कुछ भी, क्यों। हाँ शिवानी, हाँ शिवानी बताओ क्या आएगा। कमेंट कहाँ करेंगे सर, वो तो है ना हमारे नाक कट जाएगा, शर्म कर दे, कमेंट कर देंगे तो हम। हाँ बाकी भैया नाक कट जाएगी सर। अबे नाक कौन सी कट रही भैया, एक हाथ ही तो मांग रहे हैं, वो भी इंग्लिश। भाई क्या भाई, टाइपिंग करना है। शर्म से मेरा दिल, शर्म से मेरा मन झुक गया आज बिल्कुल एकदम। तो भैया हमने ही लिख दिया, और हमें पता है
कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है सर, ये भैया अफर्मेटिव है तो ये भी अफर्मेटिव आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, सॉरी हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का प्रयोग एक वचन संज्ञाओं के साथ करेंगे और हैज का प्रयोग, सॉरी हैज का प्रयोग एक वचन संज्ञाओं के साथ करेंगे, एक वचन कर्ताओं के साथ करेंगे, और हैव का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं कर्ताओं के साथ करेंगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही तो देखो भैया। हाँ, तो ही सी इट राम सीता, ये क्या भैया हमारे एक वचन है। आई वी यू दे क्या भैया हमारे बहुवचन है, क्या भैया हमारे बहुवचन है। ठीक है, हमें पता है, हमें तो मिल गया ही और हमें उसकी जरूरत थी। तो ही क्या है हमारा एक वचन है, वो एक वचन हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। तो हमने लिख दिया हैज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कौन है भैया, प्ले। कौन है भैया हमारी, प्ले। आईएनजी नहीं आएगा ओ भैया, जहां दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। हाँ, तो भैया प्लेड। कौन सा कमेंट नहीं किया बताओ मुझे सर कभी तो कमेंट किया, बहुत जोर से बोल दिया आप आज तो। नहीं नहीं सर, प्लेड हॉकी। बताओ भैया किन किन का सही निकला हो, बताओ बताओ किन किन का सही निकला है। किसी का नहीं निकला? अरे क्या बात कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता भैया। हाँ सही तो निकला है भैया, आप झूठ बोल रहे हो, सही तो निकला है। कुछ पता नहीं भैया, वो टीम बताएगी किस कितने नंबर आएंगे। वो ऐसा नहीं बोलते मेरे से कि सर नंबर जोड़ने लायक ही नहीं थे। देखो ये फायदा है कि आपके हर दिन नंबर बढ़ रहे हैं कुल मिला के, ये क्वेश्चन से आते हैं भैया। प्रपोजिशन भी पढ़ाए हैं तो वो भी आए हैं, आर्टिकल से पढ़ाए हैं तो वो भी आए हैं पेपर में। हाँ ये बोर्ड गंदा हो रहा है ना, सही बात है, नहाता नहीं है बोर्ड तुम्हारे जैसे, तुम भी नहाते नहीं हो। हाँ सर मैं तो रोज नहाती हूँ। हाँ हाँ नहाते हो, कार्तिक नहाते हो आप, सही बात है, सही है भाई। अरे मैडम हमें तो बरसों हो गए नहाए। हाँ मतलब मृत्यु लोक में नहाए थे, हाँ पताल लोक में आ गए हम लोग। हाँ सर आप नहाया कीजिए ना रोज। अरे यार मैडम फालतू बात मत करा करो मेरे सामने। भैया ये बात क्या आएगा, वेरी आईएनपी डाल लो भैया इसको, है आईएनपी, इसके जैसा वाक्य आएगा, ये आईएनपी नहीं है, इसके जैसा वाक्य आएगा। बस सिर्फ कर्ता और जगह चेंज होगी भैया, वो तो भोपाल। टेंथ वालों, सोनू सर ये बोलते हैं कि मैथ में ऐसे देखा करो और साइंस इंग्लिश में ऐसे देखा करो और साइंस में ऐसे देखा करो क्लास में। अभी भी ऐसे देखे बैठे होंगे कुछ तो। अरे यार सर अपना घर के ले लो ना, घाट के, तो घर के ले लो भैया, फिर तो घर ही लेना है आपको। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, आपको मेकिंग अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर। बनाओ भैया, आपको इस वाक्य से वेयर से बनाना है, पर मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट गलत करेंगे। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आपके टीचर आपको फील कर लेते हैं भैया कि आप किस घाट के मूली, किस खेत की मूली है आप। ओहो सर मूली है, याद दिलाया आपने, आज हम खाने में मूली खाएंगे। नहीं, कोई भी स्टूडेंट मूली नहीं खाएगा, मूली से नींद आती है? और सर फैक्ट बता रहे हो। नहीं बता रहा हूँ भैया, फैक्ट फैक्ट। हम हंसमुख है भैया, कितनी टेंशन हो दिमाग पे, कभी भी टेंशन नहीं लेते, क्योंकि हमारे साथ खड़े हैं हमारे स्टूडेंट, और पावर इज अवर स्टूडेंट। माय फादर वेंट टू भोपाल
यस्टरडे। मेरे पिताजी कल भोपाल गए थे। उसने वेयर से जोड़ने की बोला है। अगर वो वहन से जोड़ने की बोलता तो बात अलग हो जाती, फिर यस्टरडे नहीं आता। उसने वेयर से बोला है तो ये भोपाल नहीं आएगा। किन किन को ये बात पता है? नहीं पता है। अरे वेयर पूछ रहा है कि वेयर मतलब क्या होता है, कहा। और हम तो बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी कल भोपाल गए थे। क्या बोल गए थे? मेरे पिताजी कल भोपाल गए थे। हो ठीक है सर। हाँ ठीक है भैया। तो अब मैं इसका हिंदी बनाऊं तो मेरे पिताजी कल भोपाल गए थे। मतलब यह है पास्ट इंडेफिनिट का। आप देख रहे हो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है सर। कौन सा भैया? ये पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ पास्ट इंडेफिनिट है। तो सर हमें जोड़ना है इसको वेयर से। मतलब सर ये इंट्रोगेटिव में आएगा। हाँ पर सर हमने देखा है कि जैसे ही वाक्य इंट्रोगेटिव में जाता है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें सहायक क्रिया आ जाती है डिड। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया कौन सी होती है? डिड। अफर्मेटिव को छोड़कर। आज मैं बिल्कुल भी चुगला नहीं रहा हूं बोलने में। हाँ दोस्तों में कभी कभी ऐसा हो जाता है। आज बिल्कुल चुगला नहीं रहा हूं बोलने में। भगवान ने वरदान दे दिया ना तो रात के आके। हाँ तो हम ये बोल रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में डिड आ जाता है। देखो फिर चुगला गया, ये बोलना ही नहीं था मुझे आज। इंट्रोगेटिव में डिड आ जाता है। तो मेरे पिताजी कल भोपाल गए थे तो माय फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। ये बन गया। अब मैं इसको वेयर से जोड़ता हूं तो मैं वेयर से ये करूंगा, मेरे पिताजी कल कहां गए थे? क्वेश्चन मार्क। अब बताओ मैं कैसे बनाऊंगा? अब भैया आपके टीचर ने आपको सारी बात पहले ही समझा दी है। हाँ क्या समझा दी भैया? कि कहां आया है और कहां बीच में आया है। और जब बीच में अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसका पहले मीन से लिखते हैं। भैया पहले उसका मीन से लिखते हैं, मैंने से लगाया था उसमें क्वेश्चन टैग। तो अब क्या आएगा भैया हमारा? वेयर। मैं वहां बनाऊ ना इसको, वहां बनाए तो वह क्या आएगा भैया अपना? वेयर। हाँ पीछे देखो थोड़ा सा मैंने लिखवाया है सारे। अगर बीच में प्रश्न पूछे या बाद में प्रश्न पूछे या पहले प्रश्न पूछे तो क्या लिखते हैं? लिख दिया वेयर। फिर हमारी सहायक क्रिया की बात आई तो सहायक क्रिया हमें पता है कि पास्ट में डिड लगती है तो हमने डिड लगा दिया। कर्ता कौन है? माय फादर, मेरे पिताजी। कौन भैया? मेरे पिताजी तो माय फादर। अब भैया जाना क्या है? उसकी मुख्य क्रिया है तो भैया लिख दिया मैंने गो। अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। हाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी अब तो गो। फिर भैया कहा? गो यस्टरडे। सर भोपाल क्यों नहीं आया? अरे भोपाल आता तो फिर तुम वेयर कैसे लिखते? अगर तुम भोपाल आ जाता तो तुम यस्टरडे सॉरी वेयर कैसे लिखते? तो भोपाल हट जाएगा। अरे भैया किन किन को समझ में नहीं आया ये बात है? बताओ भैया किन किन को यह बात समझ नहीं आई? ये पवन सर कब तक आएंगे यार? एक मिनट बाद स्टूडेंट में इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद इसको देखना, सोचना ये क्यों समझ में नहीं आया, सोनू सर डबल से क्यों नहीं समझाया। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ मुझे, मैं आवाज देता। चलिए भैया पवन सर आइए जब देख लेंगे उनको तो। देखिए
कुछ नहीं है, आपको मैंने एक सूत्र लिखवाया है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। अगर क्वेश्चन बीच में पूछेगा क्योंकि हमने लिखा है, अब मैं यहाँ कहाँ मेरे पिताजी कल गए थे तो वो गलत हो जाएगा। कहाँ और कब को हमेशा बीच में लिखते हैं, क्या को पहले लिख सकते हो, ठीक है, और क्या को हमेशा पहले ही लिखेंगे। किन किन को मेरी बात समझ में आ रही है और किन किन को यह समझ में आया है, जल्दी जल्दी कमेंट कर देना। जिनको समझ में नहीं आया है बता देना भैया, मैं फिर कंप्लीट करवा दूंगा। मेरे लिए हमेशा स्टूडेंट, सच बात है कि हर चीज आपको समझ में आना चाहिए, पूरी चीज समझाई है। ठीक है भैया। अब मान लीजिए भैया, अब बात आई किसकी, सी सिंग्स आ सॉन्ग, हुई हुई, इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में। और एक लास्ट बताऊंगा जो बड़ी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। याद रखना, ये अफर्मेटिव है तो ये भी अफर्मेटिव में ही आएगा, है ना। तय किया तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट की हेड आती है, हाँ, मेन वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर सिंग क्या है आपकी, मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है सिंग सेंग संग। सिंग सेंग संग, संग क्या है भैया, SUNG, थर्ड फॉर्म है। जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट बनाएंगे। यहाँ ठंड थोड़ी लगती है बिल्कुल भी, पर मैं ना कल बुखार है ना, बहुत ठंड लग रही थी मुझे यहाँ पे, क्योंकि लाइटें जलती, लाइटें बहुत सारी है। ये ऊपर से प्रभु वरदान टपका रहे हैं, ये भी बोर्ड लाना है बस एक नया अच्छा वाला। कोशिश तो कर रहे हैं वहीं लगाने, कर देंगे सर इसको, ठीक है। मैं खुद से बात कर लेता हूँ, मुझे आदत है बात करने, ऑनलाइन में भैया कोई सामने नहीं है, मेरे कोई नहीं पूछता। हाँ, तो सी संग सिंग्स आ सॉन्ग भैया, नहीं बना तो कोई बात नहीं, पर गलत बनाया तो बहुत बढ़िया। हाँ, मैं शाबाशी दे रहा हूँ बिल्कुल। तो हमने लिखा सी, और हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है सर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो, देखो भैया, सिंग, सिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी पहले हम क्या लगाएंगे भैया, हेड लगाएंगे, तो हमने हेड लगा लिया। अभी बताया था आपको सिंग सेंग संग, तो संग लगा लिया। आ सॉन्ग, तो सी हैड संग आ सॉन्ग, बस यही आएगा, सी हैड संग आ सॉन्ग। सर संग क्या है, सिंग की थर्ड फॉर्म है। सर एस क्यों आया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसलिए आया था। हाँ, ठीक है। अब लास्ट वाला है हमारा, बिल्कुल लास्ट वाला, ये कहीं ना कहीं हम 3 नंबर पका रहे हैं आज, अपने 3 नंबर लेके जा रहे हो आज तुम इस क्लास से, समझ लिया है सही साथ तो, ओके भला ये भैया ये भी आईएमपी है, और स्टार्टिंग वाला भी आईएमपी था, और अब ये वाला भी आईएमपी है। ही डज हिज वर्क, इसको चेंज करना है आपको नेगेटिव में, बताओ। है ले ली, अरे कोई बात नहीं है, और लाइव क्लास में पता नहीं चलता समय का। हाँ, सब सच चीज है भैया ये। चेंज नेगेटिव में
अब भैया सर ये डज कहाँ से आया? ओहो दीदी ये नहीं पता क्या? शर्मा गई। अबे शर्माने का कौन सा काम बना रहा है इसमें? ब्लड उल्टी उल्टी लटके तुम उठा रहे? चलो भैया, पॉपुलरिटी इज द किंग ऑफ सक्सेस। अगर आपकी लोकप्रियता आपके मजाक से बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके साथ आपके खड़े सोनू भैया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया हम करते हैं इसको चेंज। पहले हम देखें वह उसका काम, और डू मतलब होता है करता है या करती है, तो करता है भैया। ओके अब ही था तो उस करती तो नहीं आएगा, ही सी होता तो करती आता। ठीक है, तो वह उसका काम करता है। अब मैं भैया इसको नेगेटिव में चेंज करूंगा तो वह उसका काम नहीं करती है सही भैया? सही है। हाँ, तो वह उसका काम नहीं करती है। नहीं करती है, ओहो तो करो ना भैया तुम्हारा काम यार, पढ़ाई करना तुम्हारा काम है, पूरा कंप्लीट करो ना। काहे इंस्टाग्राम पे झमेले में पड़े हो भैया? है कौन सी रील ने आज तक तुम्हें कौन सा खाना दिया बे? पूरा टाइम वेस्ट किया, 2 मिनट की खुशी मिल गई, बाद में भूल गए रील्स भी क्या थी। तो रील्स बड़ी कुत्ती चीज होती है। हाँ, तो भैया हमने बोला कि सर डू क्या थी हमारे यहाँ पे? मेन वर्ब थी, उसमें ई एस लगाया, और आपके सर ने आपको पहले ही बताया है कि ओ आए तो ई एस आता है। ये ओ आया था तो ये ई एस आ गया। इसका मतलब ये है कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्या भैया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हाँ है। जिनका सही निकला है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, और अब हम देख रहे हैं सर, हमें पता है सर अगर हम नेगेटिव में गए, कहां पे गए सर? हम नेगेटिव में गए। चले गए नेगेटिव भैया, तो नेगेटिव में गए सर, हमने देखा भैया कि सर वहां पर सहायक क्रिया डू या डस आती है, तो ये बहुवचन के साथ कौन का प्रयोग करते हैं सर? डू का। और एक वचन के साथ डज का। और मुझे बताओ अब ही क्या है? ही क्या है, एक वचन या बहुवचन? पी या एस? पी या एस? पी मतलब होता है बहुवचन और एस मतलब होता है एक वचन। पी या एस बताओ तो? पी या एस? पी या एस? अब ये होता है ना कि एस पी, गलत हो जाएगा दोनों दिन तो। हाँ हाँ, 1 घंटे होने वाला है, 5 मिनट बाकी है अभी 1 घंटे होने में। पूरा पूरा 1 घंटे होने में, मतलब 5 मिनट बाकी है अभी आपकी। भैया पढ़ लो यार, पढ़ा ही रहे ना हम भी। टीचर वो तो नहीं है कम से कम कि ये क्या है कि नहीं है, नहीं है। समझो यार बात को। तो वहां उसका काम नहीं करती है, तो भैया हमने लिखा ही क्या है, एक वचन है, वो एक वचन हम किसका प्रयोग करते हैं सर? डज का। अब नहीं आया तो डज नॉट। फिर भैया डू क्या थी हमारी? मेन वर्ब थी, तो हमने लिख मेन वर्ब को डू। फिर किसका काम नहीं करती है? तो उसका काम नहीं करती है, तो हीज क्या नहीं करती है? काम। तो यह ही डज नॉट डू हिज वर्क। ही डज नॉट डू हिज वर्क। ही डज नॉट डू हिज वर्क। इसका ये एक रूप होता है, एक और आपसे बाई चांस पूछ ले कभी तो ऐसा पूछ सकता है। इसका जैसा भैया, इसके जैसा है, बी आई ट्रिपल आई, वो भी देखें आप। ही डिड हिज वर्क। और सारे स्टूडेंट बनाएंगे इसको, नेगेटिव में चेंज करेंगे। कहां में चेंज करेंगे भैया? नेगेटिव में चेंज करेंगे।
काय में चेंज करेंगे भैया? नेगेटिव में चेंज करना है। करो चेंज में नेगेटिव में। बढ़िया दिख तो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसी। हाँ भैया, हमें पूरी ब्राइटनेस कम कर देनी पड़ती है यहाँ पे, तो हमें कोई कमेंट वमेंट नहीं दिखते हैं। पूरी ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है, तब जाके आपकी क्लासेस लंबी चलती है। अब मैथ की क्लास हुई, फिर केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो इसलिए हम ब्राइटनेस को कम करके रखते हैं, ठीक है। बाकी आपको तो पूरा दिख रहा है। कमेंट देखो ना देखो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। टीचर समझा कैसे रहा है, आपको समझ में कैसे आ रहा है, ये फर्क पड़ता है। बना लो, देवता हम बना लो यार, बस। अब भैया हमें पता है कि हम क्या करते हैं सर, पास्ट, क्योंकि कौन सा भैया, इसका हिंदी बनाया अपन, तो उसने उसका काम किया, यही बनेगा। उसने मतलब ही, उसका मतलब हिज, किया मतलब डिड, और वर्क मतलब काम। हाँ हाँ सर, खाया पिया नहाया धोया रोया खोया पाया, सब काय में आते हैं सर, पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब काम पूरा हो गया है, ठीक है। काय में आएगा सर, वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में तो आ गया, अब हमें चेंज करना है इसको नेगेटिव में। हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में जाने पर सहायक क्रिया आती है डिड। अब यहां पर आपसे नहीं बोलेगा कि एक वचन है या बहुवचन, सबके साथ डिड का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा सर? डिड का प्रयोग होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में किसका प्रयोग होगा सर? डिड का प्रयोग होगा। हाँ, डिड का प्रयोग हमने कर लिया। अब भैया हमने बोला कि सर डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो इसका मतलब यह है कि सर डू की सेकंड फॉर्म आई है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है सर? डू की सेकंड फॉर्म आई है। तो हमने बोला सर ही, बना रहा हूं। देखो भैया, अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का फार्मूला ये होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं नेगेटिव की बात करूंगा। हम नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट कौन है? ही। डिड क्या है? सहायक क्रिया, प्लस नोट लगा दिया, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब कौन है हमारी? डू। डू हमारी मेन वर्ब है। हाँ, तो हम लिख दिया क्या? डू हिज वर्क। बस, किन किन को यह बात समझ में आई हो? जल्दी बताओ भैया, जल्दी जल्दी। ओ भैया, हाँ लोग, लकी, करीना, संध्या, और 10th क्लास, सारी 10th क्लास, वर्षा, गुंजन, खुशी, सुहानी, रानी, मानसी, प्रियांशी, काली, बुलबुल, भविष्य, और आए हुए सभी महानुभाव, शिवानी, कल्पना, कौन कौन को ये बात समझ में आई भैया? कौन कौन को ये बात समझ में आई? तो लेट्स रेडी स्टूडेंट, कल आपकी महामैराथन क्लासेस हो सकती है, तो आप सभी को नुकसान करने के लिए धन्यवाद। मार्कर कुछ हो गया भैया। अब सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देखें, बाबा क्लास को बंद ना करें, पूरी चीज समझाइए। कहीं ना कहीं 3-4 नंबर की लड़ाई आज भी लड़ी है। तो ऑल द वेरी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।